तो बच्चे आज हम लोग चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? मेंसुरेशन। ठीक है। बेसिकली पेरीमीटर और एरिया होता क्या है, हमें पहले तो ये समझना है पेरीमीटर और एरिया है क्या। देखो सपोज करो ये पार्क है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो, इस पॉइंट पे आप लोग खड़े हो और आपसे बोला जाए कि इसके एक राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोग यहां से स्टार्ट करोगे, पहले मूव करोगे तो इस कॉर्नर पहुंचोगे, फिर यहां से कहां मूव करोगे? इस तरफ, इस कॉर्नर पहुंचोगे, फिर यहां से कहां मूव करोगे आप लोग? नीचे, और फिर यहां से वापस यहां पर। जब आप यहां से स्टार्ट कंप्लीट सर्कुलेशन करके आप वापस जब यहां पर आओगे तो ये इसका एक राउंड होगा और इसी एक राउंड का क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। सपोज करते हैं कि ये जो साइड है उस पार्क का, इसकी जो लेंथ है, लेंथ हम मान लेते हैं 30 मीटर और ये जो ब्रेथ है ये हम मान लेते हैं 20 मीटर। अगर ये 30 है, पार्क रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 मीटर। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? 20 मीटर। यहाँ तक ठीक है। अब देखें, सपोज करो आप यहाँ से आपने चलना चालू करा, तो यहाँ से आप जब यहाँ तक ट्रेवल करोगे तो कितना डिस्टेंस कंप्लीट है आपने? 20 मीटर। फिर आपने यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, कितना हो गया? प्लस 30। जो भी चलते जा रहे हो उसे ऐड करते चले जाओगे। फिर यहाँ से आप कहाँ जाओगे? नीचे की तरफ, इस साइड, तो कितना होगा? 20। फिर आप यहाँ से इस तरफ जाओगे तो क्या होगा? 30 मीटर। और यही इसका क्या कहलाएगा? बात समझ आ गया यहाँ? तो किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, उसके साइड को क्या करना है? ऐड करना है, और उसकी लेंथ होगी उसे ऐड करना है और आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर एक सर्कल की बात करें, ये सर्कल है, कोई आपसे बोले कि बिना किसी फॉर्मूले के आपको पेरीमीटर निकालना, इसको तो आप समझ गए। आप लोगों ने क्या किया? इंच टेप होता है ना, इंच टेप लेकर यहाँ से यहाँ तक नापा, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, और फिर सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लेकिन जब इसकी बात होगी, सर्कल की बात होगी, तो सर्कल का अगर आपसे बोला जाए कि पेरीमीटर निकालो, क्या निकालो? पेरीमीटर निकालो, तो उसका निकालने का एक सेकंड मेथड होता है। उसके निकालने का मेथड है, आप एक रोप लोगे, रस्सी। क्या लोगे? तो उस रोप को इसके बाउंड्री पर क्या करोगे? रखोगे। ठीक है ना, मान लो ये वो रस्सी है, तो इसको आपने यहाँ पर रखा, इसके चारों तरफ यहाँ तक। फिर आप उसको लेकर क्या कर दोगे? सीधा कर दोगे, स्ट्रेट कर दोगे। ठीक है ना, और उसका फिर यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा उसका मेजर करोगे, वही उसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे पेरीमीटर क्या है, तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होगा? जो भी बाउंड्री होगी, बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो उसकी क्या होगी? पेरीमीटर। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इस बोर्ड में ये जो ब्राउन ये फ्रेम है, ठीक है ना, ये जो ब्राउन फ्रेम है, ये ब्राउन फ्रेम क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, आपने फोटो देखा होगा, फोटोग्राफ देखे होंगे, फोटोग्राफ का जो वो होते हैं फ्रेम होता है, या फिर आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, तो कैरम बोर्ड के चारों तरफ एक मोटी सी लकड़ी लगी होती है, वो सब क्या कहलाएगा? वो पेरीमीटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है एरिया। क्या होता है? इस पेरीमीटर के बीच में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एरिया। और ये बाउंड्री लाइन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और ये बीच वाला जो ये एक हिस्सा होता है, पूरा हिस्सा, आपको घर बनाना है, तो घर बनाओगे तो कहाँ बनाओगे? पेरीमीटर पे, एरिया पे? एरिया का घर बनेगा ना। पेरीमीटर पे दीवार बनती है। कोई भी घर होता है, जैसे आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम में जो दीवार है वो दीवार किसका काम कर रही है? पेरीमीटर काम कर रही है। ठीक है ना, लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया? पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। सो अब हमें ये पढ़ना है कि एक तो होता है पेरीमीटर, मतलब सारे जितने भी साइड्स होते हैं उनको ऐड कर दो, उनको मेजर करो, और मेजर करके क्या कर दो? ऐड कर दो। कोई भी फिगर हो, चाहे वो रेगुलर हो इररेगुलर हो, फिगर दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर फिगर, एक होती है इररेगुलर फिगर। पहले आप इसे उतारो, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ।
देखो बेटे, दो तरह के फिगर होंगे आपकी, एक होता है इर्रेगुलर, एक होता है रेगुलर। अब जैसे सपोज करो एक पार्क है, उसका शेप ऐसा है, हो सकता है पार्क ऐसा शेप, और एक पार्क ऐसा है जिसका शेप ऐसा है। इस शेप का नाम बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, क्योंकि ये इर्रेगुलर फिगर है। जिन भी शेप्स के नाम आप जानते हो वो रेगुलर फिगर्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? रेगुलर फिगर्स कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, रेगुलर में भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब रेगुलर फिगर में ज्यादातर रेगुलर फिगर हम किसको बात करते हैं? रेगुलर फिगर हम बात करते हैं जिनकी साइड्स सेम होती हैं। क्या होती है? इनकी साइड्स सेम होती है, ठीक है। अब यहां देखो, इसे इर्रेगुलर फिगर की बात करूं, सपोज करो आप यहां से यहां तक है, ये आपको मान लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक आप 3 सेंटीमीटर, ये आप ले लो 1 सेंटीमीटर, ये आप 2 सेंटीमीटर, और ये आप ले लो 3 सेंटीमीटर। और आपसे अगर कोई बोले सर इसका पेरीमीटर आप निकाल के दिखाएं, पेरीमीटर ऑफ सॉलिड, पेरीमीटर ऑफ 2D सॉलिड, ठीक है ना, 2D सॉलिड। तो 2D सॉलिड का अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? आप लोग जानते हो, बाउंड्री जो भी होगी, ठीक है ना, उसे ऐड करना है। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करो तो यहां से यहां तक कितना है? प्लस यहां से फिर आप पहले यहां चले, फिर यहां से आप इस तरफ मूव किया, आपने यहां तक पहुंचे, फिर यहां से आप किस तरफ मूव करोगे? इस तरफ, तो 3 ऐड हो जाएगा। और फिर आप यहां से इस तरफ मूव करोगे प्लस 1 सेंटीमीटर, और फिर यहां से आप यहां मूव करोगे प्लस 2 सेंटीमीटर, और फिर आप यहां से यहां मूव करोगे 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, सबको ऐड करते देखते कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं रेगुलर फिगर्स की। तो देखो, रेगुलर फिगर्स में बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होंगे जिनके साइड्स इक्वल होंगे, और एक जिनका साइड्स इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड इक्वल हो, या कोई ना कोई एक डायग्राम होगा, ठीक है ना। सो हम पहले हम बात करें रेगुलर फिगर में जिसके साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज करो, उससे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। ये आपका कौन सा शेप है? ट्रायंगल। लेकिन कोई ट्रायंगल नहीं, वो कौन सा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कौन सा शेप होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं? जिसके पांचों साइड्स इक्वल होते हैं? देखें, ये सारे रेगुलर फिगर हैं जिसके साइड सारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, स्केलर हो सकता है, या फिर इक्विलेटरल। अगर आइसोसेलेस या फिर स्केलर आ गया तो उसको आप किस में डालोगे? इर्रेगुलर फिगर। उसके सम ऑफ ऑल साइड्स के फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसकी रेगुलर फिगर की हम बात करते हैं तो इसमें आ गया आपका ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा है? स्क्वायर। ये पेंटागन, ठीक है ना। ये सब रेगुलर होते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर आपसे बोले पेरीमीटर ऑफ, कौन सा, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या आएगा? देखो कितनी साइड्स है? एक तो तरीका ये है, ध्यान देना, यहाँ ये है फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, और ये थर्ड साइड। या तो मैं करूं दिस प्लस दिस प्लस दिस। सपोज करो ये साइड है, तो ये भी क्या होगी? साइड। ये भी क्या होगी? साइड। सेम साइड है ना। अगर इसको हम साइड बोल रहे हैं, ये भी साइड बोलेंगे, ये सेम साइड बोलेंगे। तो या तो फॉर्मूला आप लिख लो साइड प्लस साइड प्लस साइड, ठीक है। या तो आप ये बोल दो, या फिर क्या होगा, साइड कितनी बार है? 3। तो साइड मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ गया? इसके दो तरीके हो गए। एक तो सम ऑफ ऑल साइड, तो हमने तीनों साइड को क्या कर दिया?
ऐड कर दिया, या तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, साइड एक बार लिखेंगे। अब कितनी साइड है, तो 3 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। क्या आप इसको ऐसा कर सकते हो, नहीं, क्योंकि इसमें हर साइड अलग अलग है, इसमें 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 1 है, तो ये जब डिफरेंट साइड्स होती है उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर स्क्वायर क्या होगा, कितनी साइड्स हैं, तो या तो होगा साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार साइड को ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो, साइड इंटू 4। करेक्ट है। तो आप कौन सा यूज करना चाहते हो, इसको या इसको, नीचे वाला आसान है ना। सो हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर पेरीमीटर ऑफ पेंटागन होगा तो रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो पेरीमीटर रेगुलर पेंटागन क्या होगा, साइड इनटू में हम प्लस वाला नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितनी साइड है इसके अंदर, और पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए तभी काम करेगा। देखो पेंटागन 2 तरह का होता है, रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर वो जिनकी साइड सेम होती है, समझ आ गया। ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है ना, वो ट्रायंगल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी। रेगुलर पेंटागन कौन सा होगा, जिसके 5 साइड इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन कौन सा होगा, जिसकी 6 साइड इक्वल होंगी। तो ये फॉर्मूले सिर्फ रेगुलर फिगर पे काम करते हैं, दूसरे फॉर्मूले इसे कितने साइड है, 5 से क्या कर देंगे इसे। ऐसे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन होगा तो साइड इनटू 6, अगर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेप्टागन होगा तो साइड इनटू 7। क्लियर हो गया आपको, नहीं आया, ठीक है। तो अगर रेगुलर फिगर्स हैं उनको इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे मैं रब कर रहा हूं, इसकी हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कुछ और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं, कुछ डायग्राम पे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे हैं वो समझ लेते हैं। देखो जैसे कि ये शेप है, इस शेप का नाम क्या है, आप सब जानते हैं, क्या ये, अगर आपसे कोई बोले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बात समझ आ गया, क्यों है ऐसा। देखो ये चीज क्या है, लेंथ है, ये क्या होगी लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ, ये क्या होगा ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2, ब्रेड्थ कितनी है 2, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बात समझ में आ गया है क्या। अगर ये कैसा है ये समझना चाहते हो तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से मैं समझा देता हूं। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सारी साइड को ऐड कर देते हैं, यस और नो। तो देखो ऐड यहां से अगर चलना चालू करेंगे तो बताओ क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, L यहां से यहां तक L प्लस यहां से यहां तक B प्लस यहां से यहां तक L, यहां से यहां तक B। L कितने हो गए 2L प्लस B कितने हैं, ब्रेड्थ कितने हैं 2B। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 निकाल लिया मैंने बाहर, क्या बचेगा यहाँ पर L बचेगा और B बचेगा। ये फॉर्मूला नया नहीं है, सारे फॉर्मूले किससे आते हैं, सम ऑफ ऑल साइड से आते हैं। स्क्वायर में तो यही हुआ, देखो स्क्वायर में कितनी साइड होती है 4 साइड होती है स्क्वायर में, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, कितनी साइड हो गई 4 साइड, तो 4 इंटू या साइड इंटू 4। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें ये नहीं देखना, हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, वरना आपको इतना 1 2 3 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, एक सिंगल स्टेप में कर लेना क्वेश्चन, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो इसी तरीके से स्क्वायर का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, एक और होता है फिगर, इसको और पढ़ेंगे आपके कोर्स में, सिर्फ इतना ही है। ये क्या, कौन सा शेप है ये, सर्कल में पेरीमीटर को हम सर्कमफेरेंस के नाम से जानते हैं। सर्कल के लिए आप उसको सर्कमफेरेंस पेरीमीटर भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, सर्कमफेरेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सेंटर है, यहां से यहां तक क्या होता है, ये रेडियस, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई r, जहां पर पाई जो है पाई की वैल्यू
22 अपॉन में 7 भी हो सकती है या फिर 3.14 और r मतलब क्या हो गया रेडियस। इस पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर आपको बुक में दे रखा है तो आप वही वाली वैल्यू पुट करोगे, और अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमेशा हम 22 अपॉन में 7 वैल्यू पुट करते हैं, 3.14 नहीं करेंगे आप लोग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। तो ये सारे हमने अभी तक सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़े हैं। अब हम इसके बेस पर हम जो क्वेश्चंस करेंगे, पैरामीटर का आप लोगों का इतना ही फिलहाल तो, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्मूले हमारे पास है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई आपसे बोले एक फिगर है, डायग्राम है, और यहाँ पर रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ आपके पास है सपोज करो 30 और जो ब्रेथ है वो आपके पास है 10, ये भी है 30 और ये भी 10, सपोज कर लेते हैं ये मीटर में, ठीक है। और पैरामीटर रेक्टेंगल आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लिखना है आप लोग। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, लेंथ कितनी लेंथ है 30 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ध्यान रखेंगे इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट, लेंथ के बदले में हमने लेंथ की जो वैल्यू थी वो लिखी, प्लस के नीचे प्लस का साइन, ब्रेथ के नीचे ब्रेथ की वैल्यू लिखी और ब्रैकेट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ये सॉल्व करने के लिए 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करो 40 मीटर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 80 मीटर। तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया कि यहाँ से अगर मैं सपोज करो पार्क है और यहाँ से मैं वॉक करना स्टार्ट करूँ तो पूरा एक बार वॉक करने पर मैं कितना डिस्टेंस कंप्लीट कर लूंगा 80 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट कर लूंगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे सर्कुलर पार्क होता तो क्या होता देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई के बदले में कितनी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 22 अपॉन में 7, पाई की वैल्यू 2 होती है, एक 22 अपॉन में 7 और एक होती है 3.14। तो आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे 22 अपॉन में 7, जब तक कि 3.14 ना बोला गया हो क्वेश्चन में। तो ठीक है, इनटू में रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ का 7। अब जो ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर, मीटर में क्वेश्चन होगा तो मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर में आता है यहाँ पे सेंटीमीटर। जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, 7 1 7, 7 1 7, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका 44 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो सपोज करते हैं इसकी जो साइड है वो 7.5 मीटर है, तो क्या करेंगे साइड के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर 7.5 मीटर, ये भी 7.5 मीटर होगा, ये भी आपका 7.5 मीटर और ये भी 7.5 मीटर। अब 7.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करें, 4 5 का 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 7 का 28, 29 30 और पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आगे बेसिकली 30 मीटर, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 30 मीटर। क्लियर हो गया? ये एक मान लेते हैं एक डायग्राम है हमारे पास, सपोज करो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है 20 मीटर, ये आपका है 20 मीटर और ये आपका है आप मान लो 25 मीटर। ये कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक भी साइड इक्वल नहीं होती। इसका अगर पेरीमीटर निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड। डायग्राम कोई भी आ जाए, सिर्फ किसका फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, इनके फॉर्मूले और बाकी जो रेगुलर फिगर होती है, ठीक है ना, बाकी किसी के लिए कोई भी फिगर आ जाए आप क्या यूज कर लोगे सम ऑफ ऑल साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना हो तो आप पेरीमीटर ऑफ फिगर लिख के ऐड कर दो, लिखोगे यहाँ लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड्स। नेक्स्ट में 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 25 मीटर, तीनों को ऐड करो कितना आ गया आपका 65 मीटर। क्लियर है?
सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पेरीमीटर फाइंड कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ठीक है, इतना होता है, फिर आगे हम बढ़ देंगे। देखो बेटे, यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जो क्वेश्चन है वो एरिया का है या फिर पेरीमीटर का है। इसकी पेरीमीटर निकालना है फिर एरिया। क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ो, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पेरीमीटर निकालना है फिर एरिया निकालना है। ठीक है, तो समझते जा रहा। अ रेक्टेंगुलर फील्ड कैसा फील्ड है? तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए डायग्राम बनाना है आपको। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर बाय 45 मीटर। जब बाय करके कोई भी चीज दी जाती है इसका मतलब फर्स्ट जो है वो लेंथ है और बाद वाला जो है वो क्या है? ब्रेड्थ। क्लियर हो गया? तो लेंथ कितनी है यहाँ पर? 80 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 45 मीटर। तो ये आपका हो गया 80 मीटर, 80 मीटर, ये आपका 45 मीटर और ये आपका 45 मीटर। ठीक है। इफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है जो घर के चारों तरफ कटीले तारों की जो बाउंड्री लगाते हैं उसे फेंसिंग कहा जाता है। बेसिकली बाउंड्री होती है, एक तरह की बाउंड्री होती है, तो उसे फेंसिंग कहा जाता है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि भाई पेरीमीटर निकालना है। वो वर्ड क्या क्या है वो समझ लो। वो वर्ड है, सबसे पहला है एक तो बाउंड्री, बाउंड्री। एक आपने अभी पढ़ा, एक आपने क्या चीज? फेंसिंग। एक मैंने आपको समझाया था फ्रेम, राउंड, अराउंड, वायर, टेप, लेस। ठीक है ना? इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। कैसे, किस लिए निकालना है वो भी समझ लेते हैं। बाउंड्री आप लोग जानते हो, क्रिकेट का स्टेडियम होता है, वहां पर जो बाउंड्री लाइन होती है जहां बॉल अगर जाए तो या तो 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं, है ना? सो वो जो होता है कहां पर होता है? वो बाउंड्री तो देख रही की, तो जो बाउंड्री ये जो चीज होती है क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। फेंसिंग, मान लो कोई एरिया है, उसको फेंस कहां लगाओगे? बीच में लगाओगे या फिर साइड साइड में फेंस लगती है? इसलिए फेंसिंग का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। फ्रेम, फोटो फ्रेम होता है, फ्रेम कहां होता है? साइड में होता है ना, इसलिए उसका मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। राउंड, राउंड मतलब किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगाना, और किसी चीज के चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं। अगर मैं इसके राउंड अगर मैं रनिंग करूं तो क्या कहां पे रन कर रहा हूं मैं? पेरीमीटर पे। अराउंड का मतलब भी वही होता है। वायर, जब वायरिंग की जाती है किसी की, क्या आप सेंटर में वायरिंग करते हो या फिर कॉर्नर में वायरिंग करते हो? टेप, जब आप जैसे चार्ट पेपर बनाते हो तो चार्ट पेपर जब बनता है तो चार्ट पेपर पर टेप कहां लगाते हो आप लोग? साइड में लगाते हो टेप, या फिर सपोज करो कोई एक टेबल है, उस टेबल पे भी टेप लगानी है तो टेप सेंटर पे कभी नहीं लगती। जो डिजाइनिंग वाली टेप होती है, टेप कहां लगती है? हमेशा बॉर्डर पे लगती है। तो जो बॉर्डर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। और लेस, लेस का मतलब होता है एक रस्सी बांधना जो बाउंड्री पे बांधी जाती है, उसे हम लेस कहते हैं। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर। तो जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई दे इसका मतलब आपको क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। सो आपने यहाँ पे एक वर्ड देखा फेंसिंग, यानी इफ फेंसिंग कॉस्ट ₹85.40 पर मीटर। अगर फेंसिंग जो लगा रहा है, मतलब फेंसिंग कहाँ लगनी है? यहाँ लगनी है फेंसिंग, दिख रही है आपको? फेंसिंग यहाँ लगेगी इसके बाउंड्री पर। तो फेंसिंग की कॉस्ट 1 मीटर की कॉस्ट है पर मीटर, पर मतलब होता है 1, ठीक है ना? 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 85.40। तो क्या आपका जो इसका जो फेंस होगा वो 1 मीटर का ही होगा? ज्यादा का होगा? तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी जो बाउंड्री है मतलब पेरीमीटर है वो कितना है। क्लियर हो? समझ आ गया? हम पेरीमीटर क्यों निकालना है भाई? पेरीमीटर पता लगाए तब तो पता चलेगा कि कितने लंबी तार लानी है फेंसिंग के लिए, ठीक है ना? सो ये आपने वर्ड उतार लिए, उतार लिए तो आप मैं रब कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या है ये? फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड, ये फील्ड है। फील्ड मतलब क्या होता है? हाँ जी, मैदान या फिर कोई खेत, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है, तो करो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की, लेंथ कितना है? 80 मीटर। ब्रेथ कितना है? 45 मीटर। तो
2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 125 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 250 मीटर। मतलब यहाँ से पूरी जो बाउंड्री है ये कितने मीटर है 250 और यहाँ पर हमें बोल रखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। देखो ध्यान से, इफ फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है 85.440 पर मीटर। पर मतलब क्या होता है 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है हमको ये, तो इसलिए मैं लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है 85 रुपीज 40 पैसे। अगर एक का पता होता है हमें ज्यादा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ कितने मीटर निकालना है 250 मीटर फेंसिंग। तो 1 मीटर का जितना कॉस्ट होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का हमें निकालना है 250 से। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? आप लोग ये कर लोगे इसे? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो ट्रायंगुलर गार्डन कैसा है, तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है डायग्राम बनाना। ये ट्रायंगुलर गार्डन है जिसके साइड्स दे रखी है। पहली साइड कितनी है 20.4 मीटर, सेकंड साइड कितनी है 63.8 मीटर, थर्ड साइड कितनी है 48.7 मीटर। तीनों साइड हमने लिख लिया है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना, सबसे पहले फेंसिंग का निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये पूरा जो लेंथ है कितना है, टोटल कितना लेंथ है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स को ऐड कर दो 20.4 मीटर प्लस 63.8 मीटर प्लस 48.7, तीनों को ऐड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, करो ऐड करो 32.9 मीटर। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो पक्का इतना आएगा? ठीक है, चलो आपके बात मैं मान लेता हूँ। तो ये आ गया टोटल पेरीमीटर, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक प्लस दिस, मतलब सारी साइड्स को हमने ऐड कर दिया। तो इतना उसका बाउंड्री है। ठीक है ना। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग, 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है ₹39.80। तो हमें कितने का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ 132.9 मीटर फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है। आप क्या करोगे 39.80 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 132.9 से, तो इसका क्या निकल जाएगा कॉस्ट निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता है, कर लोगे आप लोग। मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेंथी मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा ध्यान से आप लोग करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे लगने वाली कोई भी तार, कोई वायर है, कोई फेंस है, उसका हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 1 मीटर का कॉस्ट दे रखा। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? चलिए ठीक है, इसे उतार लें। देखो बेटे, अभी तक आपने क्वेश्चन करे थे कि इसमें आपको साइड्स दे रखी थी, लेंथ या ब्रेथ दे रखा था, आपको पेरीमीटर निकालना था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, या लास्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। समझो क्या कहता है, अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड है, तो ये आपने डायग्राम बना दिया रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड। मेजर 0.75 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था जब भी बाय करके कोई भी लिखा होगा वो डायमेंशन होती है, पहला वाला लेंथ होता है और दूसरा वाला, तो लेंथ कितनी है इसकी 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ कितना है 0.5 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ईच साइड इज टू बी फेंस। क्या करना है, फेंस करना है। फेंस मतलब क्या करना है, यहाँ पे तार लगानी है, करेक्ट है। तो फेंस निकालने से मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, विद 4 रॉड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ जिसने बोला है विद 4 रॉड्स। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ
2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है इसका 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ कितना है इसका 0.5 किलोमीटर। 2 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 1.2 किलोमीटर और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 to the 4 2 on the 2.4 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक है। जब भी हम पैरामीटर निकालते हैं तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने तार लगाना चालू करा, मैंने पहले यहाँ तार लगाया, फिर यहाँ तार लगाया, फिर यहाँ तार लगाया और फिर यहाँ पे तार लगा दिया, खत्म, पैरामीटर खत्म हो गया। कितनी बार तार लगी, अरे उस पूरे उस पे पार्क में कितनी बार तार लगाया आपने 4 बार, किसने बोला भाई, यहाँ से मैंने जब पूरा घुमा के लाया तो एक ही बार तो लगाया तार मैंने भाई। तो पैरामीटर जो होता है कितने का होता है, एक ही का तो होता है। आपने तार लिया, तार लेकर यहाँ से खींचना चालू करा, ये तार खींच दिया, चारों तरफ कितनी बार तार लगी हुई है, एक ही बार तार लगी है, लेकिन उसने बोला कि एक बार तार नहीं लगानी। याद रखना पैरामीटर हमेशा वन टाइम का बाउंड्री देता है, एक बार की बाउंड्री देता है, ठीक है ना। लेकिन उसने बोला कि यहाँ पर सर एक बार नहीं, फेंस विद 4 रॉस 4 बार लगानी है, एक बार में इतना तार लगता है एक रॉ में। याद रखना जब भी आप पैरामीटर निकालो वो 1 रॉ का होता है, हमेशा 1 टाइम का होता है, ठीक है ना। अब हमें कितने का बोल रहा है 4 रॉ। तो लेंथ ऑफ फेंस विद 4 रॉस इक्वल्स टू, ये 1 रॉ का है और 4 का निकालने के लिए हम 4 से क्या कर देंगे इसे मल्टीप्लाई, तो 4 4 द 16 का 6 कैरी 1 4 टू द 8 and 1 9, इतना किलोमीटर। बात समझ में आया कहानी क्या थी। जब भी आप पैरामीटर निकालते हो वो 1 टाइम का निकलता है या 1 रॉ का निकलता है। अगर 2 रॉ का बोलता मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 रॉ का बोलता तो मैं 3 से कर देता, 4 रॉ का बोलेगा तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर अभी तक आपके लेंथ या ब्रेथ दे रखी होती है, पैरामीटर निकालना होता था, या साइड दे रखी होती है, पैरामीटर निकालना होता था। अब आपको क्या दे रखा है, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36, मतलब पैरामीटर आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो कौन किसका पैरामीटर है, ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल बना लो, ये लो ट्राइंगल मैंने बना लिया। और ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दे रखा है आपको 36, उसे मैं बीच में लिख रहा हूँ, आपको याद रहना चाहिए बीच में जो लिखा हो ये पैरामीटर हो गया, ठीक है ना। या फिर ऐसे लाइन खींच के लिख दो, ये क्या है इसका 36 क्या है सेंटीमीटर। इफ 2 साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है इसका थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है इसकी, थर्ड साइड को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। कई बार आप लोग गलती करोगे कि आप बोलोगे सर फर्स्ट साइड ये नहीं, सेकंड साइड ये नहीं, थर्ड साइड ये नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। ये जो कोई साइड नहीं है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल है इज 36। इफ अगर, इफ का मतलब होता है अगर 2 साइड्स, दो जो साइड्स हैं वो क्या है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है थर्ड साइड, फाइंड पैरामीटर नहीं करना। क्लियर हो गया आपको नहीं हुआ, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेट द थर्ड साइड बी x, थर्ड साइड को हमने क्या मान लिया x। अब फॉर्मूला वही यूज होने वाला है पैरामीटर वाला, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका पैरामीटर वाला, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओ, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होता है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड, करेक्ट है। पैरामीटर हमें दे रखा है, दे रखा पैरामीटर के नीचे पैरामीटर लिख दो, कितना पैरामीटर है 36 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड, साइड साइड में ऐड कर दो। पहली साइड कितनी है इसकी 12 सेंटीमीटर, सेकंड साइड कितनी है इसका 14 सेंटीमीटर, थर्ड साइड कितनी है इसकी x। क्लियर हो गया, देखो ध्यान से, पैरामीटर के नीचे पैरामीटर इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड, तो सारे साइडों पे सम यहाँ पे हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इसको तो आप ऐसे रहे तो 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 10 20 26
सेंटीमीटर प्लस में x। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, x को यही छोड़ दो आप। 26 यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा जगह क्या हो जाएगा माइनस। तो 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ गया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू में x। इसका मतलब जो थर्ड साइड थी वो कितनी हो गई 10। क्लियर है या नहीं है? तो अगर कभी भी कोई पेरीमीटर देखा तो पेरीमीटर नीचे पेरीमीटर की वैल्यू पुट कर दोगे और जो साइड आपको नहीं दे रखी उसे आप क्या मान लोगे x मान लोगे। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, सेम ऐसा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन कौन सा शेप होता है जिसकी इसकी 5 साइड होती साइड है और ये रेगुलर पेंटागन है। मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला क्या होगा साइड मल्टीप्लाई 5। रेगुलर जिसमें भी लिखा होगा तो साइड के आगे उतना नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन फॉर्मूला हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई 4। और आपको पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन दे रखा है कितना है 100 है। फाइंड क्या करनी है हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, आपको साइड फाइंड करनी है, पेरीमीटर फाइंड नहीं करना। हाँ बोलो भैया मतलब 5 सॉरी सॉरी ठीक है, समझ में आ गया नहीं आपको? आपको पेरीमीटर नहीं फाइंड करना, आप क्या फाइंड करना है साइड फाइंड करनी है। आपको दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का जो पेरीमीटर है कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख दो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू नीचे इक्वल टू साइड के नीचे आप साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई 5 के नीचे 5। आपको साइड निकालनी है तो साइड जो आपको निकालना है उसको इस साइड रखने दें। 5 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई सेकंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा 5 टू द 10 20 सेंटीमीटर। मतलब इस पेंटागन के सारी साइड्स कितनी सेंटीमीटर होंगी 20 सेंटीमीटर होंगी सारी साइड, क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर में सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है, करेक्ट है। चलो अब इसको देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है कितनी है एंड इट्स एरिया, एरिया नहीं सब मान सपोज करो ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर है कितना 40 मीटर। फाइंड क्या करना है इसका ब्रेथ फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। तो पेरीमीटर ऑफ किसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या हमें पेरीमीटर दे रखा है यस और नो कितना है पेरीमीटर तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिखो 40 मीटर इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू 2 के नीचे आप 2 मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट। क्या आपको लेंथ दे रखा है लेंथ दे रखा है 8 मीटर लिखेंगे प्लस के नीचे प्लस क्या आपको ब्रेथ दे रखा है फाइंड करना है। तो जो नहीं दे रखा उसको ऐसे एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब 1 बाय 1 हम यहाँ से नंबर्स यहाँ लेके जाएंगे। मैंने क्या बोला था आपसे साइड निकालने से साइड को टच नहीं करना, साइड को ही रहने दो। यहाँ पर भी यही बोला था मैंने आपसे x की वैल्यू निकालनी है, x को आपने टच नहीं करना है, x ही रहेगा, बाकी सब चीज सारे नंबर सेकंड साइड भेजना है। ब्रेथ निकालनी, ब्रेथ को यही रहने देंगे, एक एक करके नंबर हम सेकंड साइड भेजेंगे। सबसे पहले यहाँ इस 2 को भेजो, 2 क्या हो रहा है यहाँ पर सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा तो करो 40 मीटर डिवाइडेड बाय 2 और बाकी सब ऐसे 2 मल्टीप्लाई तो चला गया ना सेकंड साइड, इसको लिखेंगे नहीं अब। ये क्या बचा यहाँ पर 8 मीटर प्लस में ब्रेथ, दोनों को डिवाइड करो कितना आएगा 20 मीटर इक्वल्स टू 8 मीटर प्लस ब्रेथ। अब नेक्स्ट 8 यहाँ पर क्या हो रहा है सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। पता है ना आपको अगर ऐड हो रहा है सेकंड साइड जाके माइनस, अगर माइनस हो रहा है सेकंड साइड जाके प्लस, अगर मल्टीप्लाई सेकंड साइड जाके डिवाइड, और अगर डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड जाके मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे ये ऐड हो रहा है सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेटे डिवाइड कैसे होगा 20 मीटर माइनस 8 मीटर आपका ये आ गया ब्रेथ। तो माइनस करेंगे कितना आएगा 12 मीटर आपका ब्रेथ आ गया 12। इस तरीके से अगर कोई पेरीमीटर निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, साइड का अगर साइड नहीं दे रखी वो भी निकाल सकते हैं, लेंथ नहीं दे रखी वो भी निकाल सकते हैं, ब्रेथ नहीं दे रखी तो वो भी। सिंपल फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले में के नीचे जो जो
आपको जिसका वैल्यू दे रखा है उसके नीचे आप पुट कर दो, बस इतना करना है आपको। क्लियर हो गया आपको? कॉस्ट निकालनी मैंने आपको बता दिया। अगर 4 रॉज या 3 रॉज अगर बोलेगा वो कैसे निकालना है। तो आज हमने पेरीमीटर का पूरा चैप्टर का है कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो आप लोग ये उतार लो, आज इतने करेंगे।